जी शेख, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास थोड़ी ज़ेवर है और मैं बच्ची के लिए रखती हूँ। अब ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी, थोड़ी है ज़ेवर। अब मेरे शौहर के ऊपर वाजिब है ना, पूरा घर का नानो नफ़का, बच्चों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी उनकी है। अब मैं ज़कात लेकर बच्चों की पढ़ाई करा सकती हूँ क्या? मेरे शौहर के पास उतनी तो ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो मैं दूसरों से ज़कात लेकर मैं बच्चों की पढ़ाई करा सकती हूँ, उनके बच्चों की। बिल्कुल नहीं। आपके बच्चों का खाना, खर्चा, पढ़ाई, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, वो जिम्मेदारी आपके शौहर की है। और आप बता रही हैं कि आपके शौहर की कैपेसिटी है ये सब कुछ उठाने की। तो जब उनकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल कतअन भी ज़कात लेना जायज नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि बच्चों की तालीम जो है मुझे करानी है। बच्चों की तालीम या जो भी उनका खर्चा है उन बच्चों के वालिद के ऊपर वाजिब है, और वो देखेंगे कि क्या मेरी कैपेसिटी है कि नहीं अपना जो बुनियादी खर्चा है उसको उठाने की। अगर वो उठा सकते हैं तो उनके लिए जायज नहीं है ज़कात लेना। और आप तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपके ऊपर कोई चीज वाजिब नहीं है तो फिर ज़कात लेने का आपके लिए सवाल ही नहीं है। आपका खर्चा आपके शौहर के, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे दीन ने औरत को इस फिक्र से आजाद कर दिया है। ये जो फेमिनिज्म वाले हैं वो औरत को आजादी देने के चक्कर में घर का और पूरी दुनिया का बोझ उनके ऊपर लाद देते हैं। हमारे दीन ने, जिसके बारे में लोग शोर करते हैं कि ये बड़ा जुल्म किया है औरत पर, हमारे दीन ने औरत को आजाद कर दिया है हर तरह की फिक्र से। शौहर की जिम्मेदारी है कि सब कुछ लाए वो ढूंढ के, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये औरत के लिए सोचना मैं ज़कात ले सकती हूं कि नहीं, अगर वो औरत किसी की बीवी है तो उसको इस बारे में सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी शौहर की है। और औरत को कहा ही नहीं जाएगा कि औरत गरीब है, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो गरीब होने का क्या मतलब होता है। जी जी, वाज़ेह है शेख। जी सिस्टर सुमैया, आप म्यूट हो गई हैं सिस्टर। जी शेख, मेरे शौहर की कैपेसिटी नहीं है, बोली में नहीं है उनके पास। अच्छा, इतना बच्चों की पढ़ाई कर सके, नहीं है उनके पास इतनी कैपेसिटी। हाँ देखिए, बिल्कुल। तो फिर यहां पर यह देखा जाएगा कि बच्चों की वो जो तालीम जिसकी आप बात कर रही हैं, तालीम ये बहुत जनरल बात है। तालीम तो आला तालीम भी हो सकती है, तालीम बुनियादी तालीम भी हो सकती है। जो बुनियादी तालीम है, दीन की तालीम, बुनियादी तालीम, वो वाजिब है। दीन की बुनियादी तालीम लेना ये एक मुसलमान पर वाजिब है। अगर आप उस बुनियादी तालीम की बात कर रही हैं और उसका खर्चा भी आपके शौहर नहीं उठा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो गोया कि वो गरीब माने जाएंगे, तब वो उसके लिए ज़कात ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी दीन की बुनियादी तालीम ये वाजिब है, उसके अलावा नहीं, है ना। आप दुनिया पढ़ाना चाहती हैं, दुनिया पढ़ाना ये वाजिब नहीं है, बिल्कुल। और अगर वाजिब है भी तो वाजिब आईनी नहीं है, वाजिब किफाई है। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया पढ़ेंगे, हर शख्स पर वाजिब नहीं है। तो अगर दीन की बुनियादी तालीम के लिए किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं है तो वो फकीर और गरीब माना जाएगा, वो उसके लिए ज़कात ले सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्र भी आपके शौहर के ऊपर करना वाजिब है।